गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले 2-3 क्लास से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा खराब हो गया था, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, आज उस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पुनः ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मेरे पहले के वीडियो को आप देखते आए हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, YouTube पे वीडियो जब अपलोड कर रहे हैं तो कभी कभी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप या जो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने कनेक्ट किया था जिस ऐप के द्वारा, उस ऐप पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी एक दो वीडियो मैं YouTube के माध्यम से ही आपको दूंगा, लेकिन जो लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो का जिस ऐप पर, उस ऐप के माध्यम से भी आप वीडियो देखें, क्योंकि उसी पर आगे आने वाले टाइम में वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। सार्वजनिक तो है नहीं, सार्वजनिक में क्या है, सभी देखते हैं। खराब चीज़ें नहीं है, सबको फायदा हो, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन अपने बच्चों का थोड़ा ज़्यादा केयर करना है। और भी बच्चे जो दूसरे जगह पढ़ते हैं वो भी हमारा वीडियो खूब शौक से देख रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है, लेकिन उनको भी वापस एक सिस्टम में जोड़ना पड़ेगा। वो भी सिस्टम से जुड़ करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, YouTube पर ये जाएगा, लेकिन इसकी आगे वाला जो वीडियो है वो वीडियो जिस ऐप के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी ऐप पर अपलोड करेंगे और उसी से आप देखेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, लाइव क्लास भी प्रयास कर रहा हूँ, तो एक दिन कम से कम आप सभी के साथ मेरा पर्सनल जो है इंटरेक्शन हो जाए। इसके लिए एक मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप सभी उस ऐप पर एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम में वो लिंक शेयर होगा उस टाइम में आप सब जुड़ना और अपनी अपनी बातें रखना। फिर हम लोग पढ़ाने का सिस्टम भी वही रखेंगे। 3 दिन मैं आपको वीडियो अपलोड करके पढ़ाऊंगा और एक दिन जो है आपके डाउट क्लास, क्या क्या आपको डाउट हुआ उसकी चर्चा हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। तो ये दोनों प्रकार का लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगा इससे, और फिर दूसरा फायदा ये होगा वीडियो के माध्यम से आप फ्रीली पढ़ भी पाए। ठीक है। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का डिफाइन होता है। कोई चार्ज है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उस चार्ज का उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो क्या करना होगा, उस चार्ज को दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाना होगा। जहां वो चार्ज प्रेजेंट है वहां से उसको लेकर के इन्फिनिटी तक जाना होगा। और ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया जब चार्ज दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाता है या दिए गए पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन तक जाता है। तो ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या वर्क किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क किया वही वर्क डन उसका पोटेंशियल एनर्जी हो, उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो। आइए इसको बोर्ड के ऊपर
देखते हैं क्या है। तो आप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जैसे कोई चार्ज यहाँ है, ये चार्ज है Q यहाँ पर। अब इस चार्ज का पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी बताना, तो क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ से रेफरेंस पोजीशन तक ले जाएंगे। रेफरेंस पोजीशन जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैट में इंफिनिटी लेते हैं। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q at point P is defined by work done by electric field when charge particle is moved from point P to reference position। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज q is moved from P to reference position। रेफरेंस पोजीशन जनरली हमारा इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी u बराबर, पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो u बराबर चार्ज, क्योंकि q चार्ज का ही पोटेंशियल एनर्जी बताना है, और पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट जहां चार्ज मौजूद है माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट रेफरेंस पोजीशन। वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट, ये आ गया। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो मानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा u बराबर q इनटू dp, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुणे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q इनटू dp, यानी अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है और वहां चार्ज Q को रखा गया, उस चार्ज Q का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो Q चार्ज को खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप गुना कर दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या सभी प्रकार के फील्ड में डिफाइन होगा? द आंसर इज नो। जहां पर फील्ड कंजर्वेटिव हो, जहां पर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव हो, ऐसे ही सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जब डिफाइन है तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन है। दूसरा, जैसे किसी सिस्टम को बनाना, तो किसी सिस्टम को बनाने में जितना वर्क हमको करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है, व्हेन अ चार्ज सिस्टम इज प्रिपेयर्ड देन वर्क डन अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is stored as potential energy of that system. This potential energy is known as electrostatic potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी क्या? पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उस दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक चार्ज को लेके जाना, यानी चार्ज को प्रेजेंट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगा, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। या और दूसरी भाषा में कहें तो किसी सिस्टम को फॉर्म करने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा, व्हेन अ सिस्टम इज फॉर्म देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दो चार्ज का सिस्टम है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, R दूरी पर रखा गया है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, तो फिर मैं उसको बताता हूँ। म्यूचुअल
mutual potential energy of a system of two charges, दो चार्ज का जो सिस्टम है उसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, दोनों चार्ज के बीच का दूरी r है। इसका दो चार्ज Q1 Q2 r दूरी पर रखा गया है, तो उसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो क्या करेंगे, F बराबर हम जानते हैं, F बराबर होता है माइनस du बाई dr। वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, फील्ड फोर्स बराबर पोटेंशियल एनर्जी दिया गया हो तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने पर हमारा फोर्स निकल जाए। तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F dr बराबर माइनस du, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, F dr इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू माइनस du इंटीग्रल F के जगह पर आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर इंटू dr बराबर माइनस du इंटीग्रल। तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, dr बाई r स्क्वायर बराबर माइनस du इंटीग्रल। दिस इम्प्लाई Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 बाई r बराबर माइनस u। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो u का जो वैल्यू है ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r, या इसी को हम Q1 Q2 बाई r लिख सकते हैं। दो चार्ज Q1 और Q2 r दूरी पर हो, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r। दो चार्ज के लिए बताए हैं, अगर किसी सिस्टम में तीन भी चार्ज हो तो सिस्टम का हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। U बराबर होता है Q इंटू Vp। तो ये मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसके फील्ड में Q1 के फील्ड में Q2 का पोटेंशियल है। चार्ज के जगह पर Q2 आप लिखिए Q2, और अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, या दो चार्ज पार्टिकल है r दूरी पर रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई r, ये आप याद रखिए। अब इस पर आधारित कई एक प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसे ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आप इसको तुरंत नोट करिए, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए तीन चार्ज है, एक चार्ज Q1 Q2 Q3,
इसके बीच का दूरी r12, इसके बीच का दूरी r13, इसके बीच का दूरी r23। find the mutual potential energy of system of three charges। तीन चार्ज का जो सिस्टम है उसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, इसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी U निकालना है। U हमारा कितना, ये दोनों चार्ज का वाला पोटेंशियल एनर्जी लिखिए तो K Q1 into Q2 बाई इस दोनों के बीच का दूरी R12 प्लस इन दोनों चार्ज का K Q1 into Q3 बाई R13 प्लस इन दोनों के बीच का K Q1 into Q2 into Q3 by R23। This is the mutual potential energy of three charges situated at the corner of triangle। ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ है, इसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जैसे ट्रायंगल का है उसी प्रकार से आपको स्क्वायर का पूछा जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, यहाँ चार्ज Q, यहाँ चार्ज Q, यहाँ Q, यहाँ Q, ये A, ये भी A। अब इसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना टर्म इसमें आएगा? इंपॉर्टेंट क्या है? तीन चार्ज है तो तीन टर्म। क्या 4 चार्ज का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 4 ही टर्म आएगा। द आंसर इज नो। क्यों? इन दोनों का एक टर्म, इन दोनों का दूसरा टर्म, इन दोनों का तीसरा टर्म, इन दोनों का चौथा टर्म, फिर इसका 5, इसका 6, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म बराबर हो जाएगा 4 से 2। इस कॉम्बिनेशन वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे 6 टर्म होगा। 4 से 2 आप यहाँ पर देख लीजिए तो दिस इज फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 बटा में फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, ये और ये कट गया, 12 बटा में 2 बराबर 6 टर्म आएगा। उसी प्रकार से आप ढेर चार्ज का सिस्टम है तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका कितना? U, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक टर्म ये K Q स्क्वायर बाय A, K Q1 Q2 बाय R। तो इसके लिए जो होगा वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए, वही इसके लिए। तो यहाँ सीधे सीधे 4 से गुना कर दिए प्लस इन दोनों का ये दूरी कितना हो जाएगा? ये वाला दिस डिस्टेंस इज A√2, ये A है, ये भी A है, तो हाइपोटेनस A√2 होगा। तो ये हो गया कि Q स्क्वायर बाई A√2, और ऐसा कितना टर्म है? एक इसके लिए, एक इसके लिए, इनटू 2, दिस इज द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक ट्रायंगल का मैंने बताया, दूसरा स्क्वायर का। अब आप इसको नोट करिए।